से फर्स्ट केस का फर्स्ट पार्ट। इसी तरह से बहुत सारे जो है वो बहुत सारी बुक्स में ये डॉपलर इफ़ेक्ट के जो केसेस हैं उसमें कुछ पार्ट में जो फर्स्ट केस है यानी कि उसमें इस तरह भी है कि जब लिसनर जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स की तरफ, तो जो है वो डिफरेंट बुक में जो है वो केस जो है वो डिफरेंट होते हैं। किसी में सेकंड केस फर्स्ट होगा, किसी में फर्स्ट केस जो है वो सेकंड जो है हो जाएगा। बस आपको टेक्निक्स जो है वो याद रखनी है कि किस तरह जो है वो इन केसेस को जो है वो सॉल्व करना है। ये टेक्निक्स जो है आपको कॉन्सेप्ट जो है वो इस चीज़ के पता होने चाहिए। जिस तरह से फेडरल बोर्ड है, तो फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें जो फर्स्ट केस है उसमें जो सोर्स है वो मूव कर रही है टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। इसी तरह से जो दीगर बोर्ड हैं और दूसरे जो बोर्ड हैं, ठीक है, उसमें क्या है, जैसे सिंध बोर्ड है, सिंध बोर्ड में जो है वो फर्स्ट केस ये है कि इसमें लिसनर जो है वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स। तो इस तरह के जो है वो केस जो है वो इस तरह से हो जाते हैं कि सेकंड केस फर्स्ट हो जाए, फर्स्ट केस सेकंड हो जाए। टेक्निक्स आपको याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट केस में जो है वो यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सोर्स जो है वो टूवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ये जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ऑब्जर्वर है या फिर लिसनर है वो जो फ्रीक्वेंसी को हेयर करेगा वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पिच ऑफ द फ्रीक्वेंसी जो है या पिच ऑफ साउंड जो है वो हाई हो रहा है और जो वेवलेंथ है साउंड की वो डिक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम रिलेटिव मोशन बनाते हैं v डैश v माइनस us जो है वो सोर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ सोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो सोर्स वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है वो us और v जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये v डैश जो है ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गई। इसी तरह से जो वेवलेंथ में चेंज आएगा, तो वेवलेंथ में चेंज जो है वो उसको हम v डैश लैम्डा डैश और v डैश डिवाइडेड बाय f डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इक्वेशन में सबसे पहले जो v डैश है, v डैश इक्वल टू v माइनस us, और us जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, सोर्स की वेलोसिटी को। अब यहाँ पर जो है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो लैम्डा डैश जो है जो वेवलेंथ में जो चेंज आएगा वो लैम्डा डैश v डैश डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन यूज़ करेंगे। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है उसको f डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, v डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश होगा। तो लैम्डा डैश की जगह हम यहाँ पे इक्वेशन पुट कर देंगे, तो इक्वेशन इस तरह बन जाएगा हमारा। इसको जो है फ्रीक्वेंसी ये इसको ऊपर लेके आएंगे और इस इक्वेशन को हम फाइनली इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी जो है f डैश ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है जो कि ऑब्जर्वर जो है वो उसको हेयर करेगा, और पिच जो है वो हाई होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी हाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होगी क्योंकि पिच ऑफ साउंड जो है वो हाई हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड केस में स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पे सेकंड केस में हमारे पास फर्स्ट केस का सेकंड पार्ट जो है हमारे पास, उसमें हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो सोर्स है वो मूव अवे यानी कि दूर जाएगी, जो इस लिसनर है उससे जो है वो दूर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या चेंज आएगा। तो जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये वेव क्रेस्ट हैं इनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सोर्स जो है वो काफ़ी दूर चली गई है, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पिच होगी, जो लिसनर जो है वो सुनेगा, उसको हेयर करेगा, वो पिच जो है वो बहुत लो होगी, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। किस तरह कम होगी इसको हम जो है इक्वेशन में जो है वो चेक करेंगे। v डैश ये इक्वल टू v प्लस us। अब यहाँ पर जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड और सोर्स की वेलोसिटी ये दोनों जो है वो एडअप हो जाएंगी। जब ये दोनों एडअप हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है दोनों एक दूसरे को जो है वो दूर अगेंस्ट जो है वो मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है हम वो
प्लस लगाएंगे और दोनों की वेलोसिटी को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे जो वेवलेंथ की इक्वेशन बनेगी, जो अपेरेंट वेवलेंथ होगी वो v डैश डिवाइडेड बाय f है। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे हम और जो है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन बनाएंगे। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है v डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, उसी तरह से जिस तरह फर्स्ट केस के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने इक्वेशन पुट की है, यहाँ पे भी इक्वेशन पुट करके हम यहाँ पे फाइनली इक्वेशन बनाएंगे। हमारे पास 1 प्लस v डिवाइडेड बाय us और f फ्रीक्वेंसी की फाइनल इक्वेशन निकल गई है। अब इस इक्वेशन से हमें जो है ये ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पर जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि जो पिच है साउंड की वो जो है वो कम हो रही है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो भी बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का याद रखें स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल रिलेशन है कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम हो जाएगी, या वेवलेंथ कम होगी तो फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इस तरह से जो है वो रिलेशन है रेसिप्रोकल। इसी तरह पिच ऑफ साउंड जो है उसका भी फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आपको बताएंगे। तो पिच अगर हाई होगी किसी भी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो हाई होगी। अब उसके बाद जो है हम आपको सेकंड केस में बताते हैं कि सेकंड केस में